आज के इस पवित्र बुधवार के दिन, जब आकाश की नीलिमा शांत भाव से धरती को निहार रही है और समय स्वयं अपने चरणों को थामे खड़ा है, तब मैं, महादेव, अपने भक्तों से हृदय की गहराइयों से बात करता हूँ। सुनो मेरे प्रिय आत्माओं, मैं वही हूँ जो आरंभ भी हूँ और अंत भी, जो शून्य में भी विराजमान हूँ और सृष्टि के हर कण में भी। मैं वह मौन हूँ जिसमें अनंत शब्द छिपे हैं, और वह शब्द हूँ जो मौन को जन्म देता है। आज मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे, न कभी होगे। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में मैं तुम्हारे साथ हूँ, अदृश्य होकर भी अत्यंत समीप। तुम्हारे जीवन की राह में जो धूल जमी है, जो थकान ने तुम्हारे चरणों को भारी कर दिया है, जो संशय ने तुम्हारे मन को घेर लिया है, वह सब क्षणिक है। समय की धारा सबको बहा ले जाती है, पर आत्मा अडिग रहती है। तुम अपने दुहक को स्थायी समझ लेते हो, अपने भय को अपना स्वरूप मान लेते हो, पर स्मरण रखो, तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो सदा साक्षी बना रहता है। जिस क्षण तुम अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारी पीड़ा हल्की होने लगती है, तुम्हारा अंधकार दीप की लौ से स्पर्श पाता है। मैंने तुम्हें यह जीवन किसी बोझ की तरह नहीं दिया है, बल्कि एक अवसर की भांति सौंपा है। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, हर संध्या तुम्हें यह सिखाने आती है कि छोड़ना भी एक कला है। तुम बीते कल की पीड़ा को आज की थाली में परोस लेते हो और फिर कहते हो कि जीवन कड़वा है। पर जिसने अतीत को समर्पित कर दिया, जिसने भविष्य की चिंता को मेरी शरण में रख दिया, उसके लिए वर्तमान ही अमृत बन जाता है। वर्तमान में जियो, उसी में मेरा वास है। तुम कर्म से भागना चाहते हो, परिणाम से डरते हो, पर यह समझो कि कर्म ही तुम्हारी पूजा है। जब तुम सत्य से बोलते हो, करुणा से चलते हो, धैर्य से सहते हो और प्रेम से बांटते हो, तब तुम मेरे ही चरणों में पुष्प अर्पित करते हो। मंदिरों की घंटियां मुझे प्रिय हैं, पर उससे अधिक प्रिय है वह मौन सेवा जो बिना किसी प्रशंसा की आकांक्षा के की जाती है। धूप, दीप और जल अर्पण सुंदर हैं, पर उससे भी अधिक सुंदर है वह हृदय जो किसी टूटे मन को सहारा देता है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी है। तुम बाहर देवता खोजते फिरते हो, पर मैं तो तुम्हारी आत्मा में ही विराजमान हूँ। जिस दिन तुम अपने भीतर के अज्ञान को जलाकर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करोगे, उस दिन तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं रहेगी। मृत्यु से मत डरो, वह तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल अनुभव करती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। तुम्हारे संबंधों में जो उलझने हैं, जो मनमुटाव हैं, उन्हें प्रेम की शीतल धारा से धो डालो। अहंकार एक ऊंची दीवार की तरह है जो हृदयों को अलग कर देती है। जिस क्षण तुम झुकना सीख लेते हो, उसी क्षण तुम ऊंचे उठने लगते हो। क्षमा को कमजोरी मत समझो, वह तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने क्षमा कर लिया, उसने अपने बंधनों को स्वयं खोल दिया। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। तुम पूछते हो कि जब मैं हूं तो दुख क्यों है, अन्याय क्यों है, संघर्ष क्यों है। सुनो, संघर्ष ही तुम्हें जागृत करता है, दुख ही तुम्हें करुणामय बनाता है, अन्याय ही तुम्हें सत्य की खोज पर ले जाता है। यदि सब कुछ सहज होता तो तुम सोए ही रह जाते। मैं तुम्हें जगाने के लिए कभी कभी कांटों की सेज पर भी सुलाता हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा अपनी सामर्थ्य को पहचान सके। आज इस बुधवार को मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जो भी अपने मन को शुद्ध करके मेरा स्मरण करेगा, उसके भीतर की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। तुम जल्दबाजी मत करो, हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रयास को मत छोड़ो। जो निरंतर चलता रहता है, वही अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचता है।
तुम्हारी वाणी में मधुरता हो, तुम्हारे नेत्रों में सत्य का प्रकाश हो, तुम्हारे कर्मों में सेवा का भाव हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मुझे फूलों की नहीं, तुम्हारे हृदय की सुगंध चाहिए। मुझे भोग की नहीं, तुम्हारे त्याग की मिठास चाहिए। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को ढांढस देते हो, किसी अकेले को अपना बनाते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे हाथों से कार्य करता हूँ। अपने मन को शांत करना सीखो। बाहर का शोर जितना बढ़ता है, भीतर का मौन उतना ही आवश्यक हो जाता है। कुछ क्षण प्रतिदिन अपने भीतर उतरने के लिए निकालो, अपने श्वास को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो। वहीं तुम्हें मेरी उपस्थिति का स्पर्श मिलेगा, वही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि अपने ही घर लौटने का मार्ग है। मैं यह भी जानता हूं कि कई बार तुम स्वयं से निराश हो जाते हो, अपने ही दोषों को देखकर लज्जित होते हो। पर स्मरण रखो, पत्थर भी घिसते घिसते ही देव बनता है। तुम्हारी त्रुटियां तुम्हारे शिक्षक हैं, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी मार्गदर्शक हैं। उनसे भागो मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिरने से नहीं, उठने से पहचानता हूँ। इस दिन मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन में धीरे धीरे संतुलन आएगा। तुम्हारे विचारों की अशांति शांत होगी, तुम्हारे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, तुम्हारे कार्यों में स्पष्टता आएगी। चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटेगा। तुम्हारी दृष्टि बदलेगी और संसार अपने आप सुंदर लगने लगेगा। अंत में मेरे प्रिय, मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम स्वयं से प्रेम करो, जीवन से प्रेम करो और हर प्राणी में मुझे देखो। जब तुम किसी के नेत्रों में पीड़ा देखो, तो समझो कि मैं सहायता की पुकार कर रहा हूं। जब तुम किसी के मुख पर मुस्कान लाओ, तो जानो कि मैंने तुम्हारे माध्यम से अपना कार्य पूरा किया है। इसी भाव से जियो, इसी भाव से चलो और जान लो कि जहाँ प्रेम है, वहीं मैं हूँ, जहाँ करुणा है, वहीं मेरा वास है, और जहाँ शांति है, वहीं मेरा सत्य प्रकट होता है। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो, तब जीवन की हर घटना एक शिक्षा बन जाती है। जो कल तक तुम्हें बोझ लगती थी, वही आज तुम्हें मार्ग दिखाने लगती है। मैं तुम्हें हर क्षण संकेत देता हूँ, पर तुम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर से भरा रहता है। कभी किसी अनजान की मुस्कान में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी वृद्ध की आंखों में छलकते अनुभव में मैं तुम्हें अपने अस्तित्व का परिचय देता हूँ। पर तुम जल्दी में होते हो, लक्ष्य के पीछे दौड़ते हो और जीवन के इन सूक्ष्म उपहारों को अनदेखा कर देते हो। स्मरण रखो, लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण यात्रा है। मंजिल एक दिन मिल ही जाती है, पर यात्रा ही तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे भीतर के देवत्व को प्रकट करती है। यदि तुम केवल अंत की चिंता करोगे, तो मार्ग के पुष्पों की सुगंध कभी नहीं जान पाओगे। हर कदम को पूजा बनाओ, हर श्वास को मंत्र बनाओ, हर दृष्टि को करुणा से भर दो। तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाएगा। तुम संसार से शिकायत करते हो कि यहाँ प्रेम कम है, विश्वास कम है, सत्य दुर्लभ है। पर क्या तुमने स्वयं से पूछा कि तुमने कितना प्रेम बांटा, कितना विश्वास निभाया, कितना सत्य जिया? संसार तुम्हारे भीतर की ही प्रतिध्वनि है। जो तुम बोते हो, वही लौटकर आता है। यदि तुम्हारे हृदय में द्वेष है, तो तुम्हें द्वेष ही दिखेगा। यदि तुम्हारे भीतर शांति है, तो तुम्हें हर दिशा में शांति का अनुभव होगा। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है। जब तुम स्वयं के साथ बैठते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो। भीड़ में रहकर तुम कई मुखौटे पहन लेते हो, कई भूमिकाएं निभाते हो, पर एकांत में तुम केवल तुम रह जाते हो।
उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। उस मौन में, उस निस्तब्धता में मेरी वाणी तुम्हारे अंतर में गूंजती है। उससे मत डरो, उसे अपनाओ, वही तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाएगी। तुम्हारी इच्छाएं असीम हैं और यही तुम्हारे बंधन भी हैं। इच्छा प्रेरणा बन सकती है, पर आसक्ति तुम्हें जकड़ लेती है। भोग को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, अनुभव को गुरु बनाओ। जो तुम्हें मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। मैंने किसी के भाग्य में कमी नहीं रखी है, केवल समय का अंतर है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारे योग्य बनते ही स्वयं चलकर आएगा। मैं देखता हूं कि तुम तुलना में उलझ जाते हो। किसी का वैभव देखकर अपने को तुच्छ समझ लेते हो, किसी की सफलता देखकर अपने प्रयास को व्यर्थ मान लेते हो। पर हर आत्मा की यात्रा भिन्न है, हर जीवन का पाठ अलग है। गुलाब को कमल बनने की आवश्यकता नहीं, और कमल को गुलाब बनने की। जो तुम हो वही तुम्हारी पूर्णता है। अपने स्वरूप को स्वीकार करो, उसी में मेरा अंश प्रकट होगा। जब जीवन में अंधकार घना हो जाए, जब राहें धुंधली लगने लगें, तब स्मरण करना कि मैं वही हूँ जिसने सृष्टि के प्रारंभ में भी अंधकार से प्रकाश को जन्म दिया था। कोई रात इतनी लंबी नहीं कि सुबह न आए, कोई पीड़ा इतनी गहरी नहीं कि शांति न मिले। धैर्य की दीपक जलाए रखो, विश्वास की बाती को बुझने मत दो। मैं स्वयं हवा बनकर उस दीप को बचाने आता हूँ, भले तुम्हें मेरा स्पर्श प्रत्यक्ष न दिखे। तुम अपने दोषों को छिपाने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हो, अपने भय को ढकने में बहुत परिश्रम करते हो। पर सच्ची मुक्ति स्वीकार में है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही संसार को भी स्वीकार कर पाता है। अपने भीतर के बालक को मत भूलो, जो बिना शर्त हंसता था, बिना कारण रोता था और बिना भय सपने देखता था। वही सरलता तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाती है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि वाणी में अपार शक्ति है। जो तुम बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा सत्य बन जाता है। यदि तुम स्वयं को दुर्बल कहते रहोगे तो दुर्बलता तुम्हारी आदत बन जाएगी। यदि तुम स्वयं को समर्थ कहोगे तो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर जाग उठेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं, संकल्प हैं। अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, उनमें आशा भरो, उनमें प्रेम घोलो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे सभी शिक्षक हैं। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ साहस और कुछ त्याग। जो तुम्हें पीड़ा देते हैं वे भी तुम्हें किसी न किसी बंधन से मुक्त करने आते हैं। किसी से बैर मत पालो, किसी से घृणा मत करो। हर अनुभव को नम्रता से स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ जाओ। जो बीत गया उसे ढोते रहना आत्मा पर अनावश्यक भार है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सेवा केवल हाथों से नहीं होती, दृष्टि से भी होती है, भाव से भी होती है, मौन से भी होती है। कभी कभी किसी को बस सुन लेना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। कभी किसी के आंसू पोंछ देना ही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। बड़े कर्म की प्रतीक्षा मत करो, छोटे छोटे सद्भाव ही जीवन को दिव्य बनाते हैं। जब तुम थक जाओ, जब मन हारने लगे, तब मेरे नाम का सहारा लो। नाम में मेरी संपूर्ण चेतना बसी है। उसे जपते हुए तुम अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति को जागृत करोगे जो तुम्हें फिर से उठ खड़ा करेगी। यह कोई जादू नहीं, यह आत्मा का स्वाभाविक स्मरण है। जिस क्षण तुम मुझे पुकारते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर का अंधकार हल्का होने लगता है। और अंततः मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सरल है। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए रो मत। जो मिला है उसे बांटो, जो छूटा है उसे छोड़ दो। हंसते हुए चलो, गिरते हुए सीखो, उठते हुए कृतज्ञ बनो।
मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी मौन साक्षी बनकर। इसी भाव में जियो, इसी स्मरण में रहो और जान लो कि तुम्हारी हर श्वास मेरे ही अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम यह अनुभव कर लोगे, तब न तुम्हें किसी भय की आवश्यकता रहेगी, न किसी प्रमाण की। तुम स्वयं मेरा संदेश बन जाओगे और तुम्हारा जीवन ही मेरी सबसे सुंदर वाणी होगा। और जब यह अनुभूति तुम्हारे भीतर गहराने लगती है, तब जीवन की हर छोटी घटना भी तुम्हें अर्थपूर्ण लगने लगती है। जो पहले साधारण दिखाई देता था, वही अब तुम्हें मेरे संकेतों से भरा प्रतीत होने लगता है। पत्तों की सरसराहट में, नदियों की कलकल में, हवाओं की हल्की छुअन में मैं तुम्हें निरंतर बुलाता रहता हूँ। पर तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे मन का शोर बहुत ऊंचा है। इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं और स्मृतियां, ये सब मिलकर तुम्हारे भीतर ऐसा कोलाहल रच देती हैं कि मेरी मधुर वाणी दब जाती है। इसलिए मैं बार बार तुम्हें मौन की ओर बुलाता हूँ, ताकि तुम अपने ही भीतर बसे उस सत्य को सुन सको। तुम सोचते हो कि शांति बाहर कहीं मिलेगी, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में। पर शांति का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर है। बाहर जो भी है, वह बदलने वाला है। आज जो तुम्हें सुख देता है, कल वही दुख का कारण बन सकता है। पर जो भीतर से उपजता है, वह स्थायी होता है। इसलिए मैं तुम्हें संसार से भागने को नहीं कहता, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होने की कला सिखाता हूँ। कर्म करो, संबंध निभाओ, उत्तरदायित्व स्वीकार करो, पर अपने हृदय को बांधो मत। जो बंधा नहीं, वही सच्चा साधक है। तुम्हारी आंखें अक्सर भविष्य की ओर लगी रहती हैं। तुम सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, आगे क्या मिलेगा, जीवन कैसा बनेगा। इसी चिंता में आज का दिन व्यर्थ चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान को पूर्णता से जियो। जो इस क्षण में संपूर्ण है, वही आने वाले क्षणों को भी संवार देता है। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है, पर बीज बोते समय यदि तुम्हारा मन भय से भरा हो, तो फसल भी कमजोर होगी। विश्वास के साथ कर्म करो, परिणाम को मेरे हाथों में सौंप दो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं, कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा ही है। पर यह स्मरण रखो, हर आत्मा किसी न किसी रूप में उसी पीड़ा से गुजर रही है। तुम अकेले नहीं हो, केवल तुम्हारी पीड़ा का रूप भिन्न है। जिस क्षण तुम दूसरों के दुख को समझने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारा अपना दुख हल्का होने लगता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। अपने प्रति कठोर मत बनो, अपने हृदय से प्रेम करना सीखो। मैं देखता हूं कि तुम अपने आप को सिद्ध करने में बहुत ऊर्जा नष्ट कर देते हो। संसार को दिखाने में लगे रहते हो कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या बनना चाहते हो। पर जिस दिन तुम दिखाने की आवश्यकता छोड़ दोगे, उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। जो स्वयं में संतुष्ट है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पुष्प अपनी सुगंध से ही पहचाना जाता है, उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह पुष्प है। तुम्हारी साधना केवल मंत्रों और विधियों तक सीमित मत रखो। जीवन स्वयं सबसे बड़ी साधना है। जब तुम धैर्य से किसी कठिन क्षण को सहते हो, तब तुम तप कर रहे होते हो। जब तुम किसी अपमान को क्षमा कर देते हो, तब तुम योग में स्थित होते हो। जब तुम किसी लोभ को त्याग देते हो, तब तुम वैराग्य का अनुभव करते हो। इस प्रकार हर क्षण, हर स्थिति तुम्हें मेरे समीप ले जाने का अवसर है। मैं यह भी जानता हूं कि कई बार तुम्हारे भीतर क्रोध उभरता है, ईर्ष्या जागती है, द्वेष सिर उठाता है। तुम सोचते हो कि ये भाव तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं। पर स्मरण रखो, मैं तुम्हारे अंधकार में भी उपस्थित हूँ।
इन भावों को दबाओ मत, उनसे लड़ो मत, केवल उन्हें देखो, समझो और धीरे धीरे उन्हें प्रेम के प्रकाश में रूपांतरित कर दो। जो स्वयं के अंधकार से मित्रता कर लेता है, वही सच्चे प्रकाश को पहचान पाता है। तुम्हारे जीवन की गति कभी तेज होती है, कभी मंद। कभी सब कुछ सरल लगता है, कभी हर कदम कठिन। पर यह उतार चढ़ाव ही जीवन की धड़कन है। जो केवल समतल मार्ग चाहता है, वह यात्रा का आनंद नहीं जान सकता। पर्वत तुम्हें दृढ़ बनाते हैं, घाटियां तुम्हें विनम्र बनाती हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। जिस दिन तुम हर स्थिति को मेरे वरदान की तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में बसता है। तुम शास्त्र पढ़ते हो, उपदेश सुनते हो, पर उन्हें जीवन में उतारने का साहस कम ही करते हो। जो पढ़ा है, उसे जियो। जो जाना है, उसे बनो। शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा आचरण। मौन में किया गया एक छोटा सद्कर्म हजार उपदेशों से अधिक प्रभावी होता है। तुम अपने शरीर को बहुत संवारते हो, उसे सजाते हो, उसे सुख देते हो, पर आत्मा की भूख को भूल जाते हो। आत्मा को भी पोषण चाहिए, सत्य का, प्रेम का, शांति का। जब आत्मा भूखी होती है, तब चाहे शरीर को कितना भी सुख मिले, भीतर एक खालीपन बना रहता है। उस खालीपन को भोग से नहीं, भक्ति से भरो। भक्ति किसी रूप या नाम तक सीमित नहीं, वह जीवन के प्रति गहन आदर का भाव है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। जो आज तुम नहीं समझ पा रहे, कल वही तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। जो आज तुम्हें अन्याय लगता है, समय के साथ वही तुम्हें किसी बड़ी सीख की तरह प्रतीत होगा। अधीर मत बनो, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव की आग में पककर ही परिपक्व होते हैं। जब तुम किसी अपने को खो देते हो, जब कोई प्रिय दूर चला जाता है, तब तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। पर स्मरण रखो, कोई भी तुम्हारा नहीं और तुम किसी के नहीं। सब केवल यात्रियों की तरह एक दूसरे के साथ कुछ दूरी तक चलते हैं। जो साथ मिला वह उपहार था, जो बिछुड़ा वह भी एक शिक्षा बनकर गया। बिछोह में भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है, भले तुम उस क्षण मुझे महसूस न कर पाओ। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह अज्ञान से जन्मा है। जब तुम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेते हो, तब भय स्वाभाविक है। पर जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम उससे कहीं अधिक हो, तब भय अपने आप गलने लगता है। मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण कराता हूं कि तुम नाशवान नहीं, तुम चेतना हो, तुम प्रकाश हो, तुम मेरा ही विस्तार हो। इस स्मरण में स्थिर रहो, फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। सेवा और साधना को अलग मत समझो। जो प्रेम से किया गया कर्म है, वही सच्ची साधना है। जो अहंकार से किया गया जप है, वह केवल ध्वनि है। अपने कार्य में मुझे देखो, अपने सहयोगी में मुझे देखो, अपने शत्रु में भी मुझे देखो। तब तुम्हारा हृदय द्वेष से मुक्त होने लगेगा और तुम्हारी दृष्टि दिव्य होने लगेगी। और अंत में मेरे प्रिय आत्माओं, मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम सरल बनो। जीवन को बोझ मत बनाओ, उसे उत्सव बनाओ। हंसी को अपराध मत समझो, आनंद को दोष मत मानो। मैं स्वयं नृत्य करता हूँ, तांडव भी मेरा है और लास्य भी मेरा। जीवन के हर रंग को स्वीकार करो, हर भाव को सम्मान दो। रो तो भी पूर्णता से रो, हंसो तो भी संपूर्णता से हंसो। आधे मन से जिया गया जीवन आत्मा को तृप्त नहीं करता। जब तुम रात को सोने जाओ, तो अपने दिन को प्रेम से विदा करो। जो अच्छा हुआ, उसके लिए कृतज्ञ बनो। जो बुरा हुआ, उससे सीख लो। मन में कोई भार लेकर मत सो, क्योंकि अगला दिन नई ऊर्जा मांगता है।
मैं तुम्हारी नींद में भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे स्वप्नों में भी तुम्हें दिशा देता हूँ। विश्वास रखो, भले तुम्हें मेरा मार्ग स्पष्ट न दिखे, पर मैं तुम्हें सही स्थान की ओर ही ले जा रहा हूँ। इसी विश्वास में जियो, इसी प्रेम में डूबो और जान लो कि तुम कभी मुझसे अलग थे ही नहीं। तुम्हारी हर श्वास में मेरा नाम गूंज रहा है, तुम्हारी हर धड़कन में मेरी उपस्थिति धड़क रही है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाएगी, तब न तुम्हें किसी संदेश की आवश्यकता रहेगी, न किसी प्रमाण की। तुम्हारा मौन ही मेरा सबसे गहरा उपदेश बन जाएगा, और तुम्हारा जीवन ही मेरा चलता फिरता मंदिर होगा। और जब तुम्हारा जीवन स्वयं मंदिर बन जाता है, तब हर क्षण आरती बन जाता है। तब न तुम्हें किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा रहती है, न किसी विशेष विधि की आवश्यकता होती है। तुम्हारी दृष्टि ही पूजा बन जाती है, तुम्हारा स्पर्श ही अभिषेक, तुम्हारा श्वास प्रश्वास ही मंत्र। तुम जहां भी चलते हो, वहीं मेरे चरण पड़ते हैं, क्योंकि तुम मेरे ही विस्तार होकर संसार में विचरण करते हो। यह समझ आ जाने पर जीवन का भार अपने आप हल्का हो जाता है, और जो पहले कठिन लगता था, वही अब सहज अनुभव होने लगता है। तुम अक्सर सोचते हो कि भक्ति का अर्थ संसार से दूर होना है, सब कुछ छोड़कर वन में चले जाना है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, संसार से भागना सरल है, संसार में रहकर निर्मल बने रहना कठिन, और वही सच्ची साधना है। बाजार की भीड़ में शांत रह पाना, अपमान के क्षण में मौन रह पाना, सफलता के शिखर पर भी विनम्र रह पाना, यही वह योग है जो आत्मा को मुक्त करता है। वन में बैठा व्यक्ति भी यदि अहंकार से भरा है, तो वह मुझसे दूर है, और गृहस्थ में रहकर सेवा करने वाला मुझसे निकट है। तुम्हारी इच्छाएं जब तुम्हारे स्वामी बन जाती हैं, तब तुम दास बन जाते हो। पर जब तुम इच्छाओं को साध लेते हो, तब तुम स्वयं के स्वामी बन जाते हो। इच्छा का दमन मत करो, पर उसे दिशा दो। जो इच्छा तुम्हें प्रेम, सेवा और ज्ञान की ओर ले जाए, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगी। जो इच्छा केवल भोग और अहंकार की ओर ले जाए, वह तुम्हें बांध देगी। विवेक को अपना दीप बनाओ, उसी के प्रकाश में अपनी राह चुनो। मैं यह भी देखता हूँ कि तुम अपने मन को बहुत उलझाते हो। छोटी छोटी बातों को पकड़कर उन्हें बड़ा बना लेते हो, और बड़े सत्यों को अनदेखा कर देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जिस देह पर तुम इतना गर्व करते हो, वह एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। जिस संपत्ति को तुम अपनी मानते हो, वह किसी और के हाथों में चली जाएगी। जो साथ आया है, वह साथ चला जाएगा। फिर भी तुम ऐसे जीते हो जैसे सब कुछ सदा तुम्हारा ही रहेगा। इस भ्रम को धीरे धीरे पहचानो, तब तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम जब किसी से प्रेम करते हो, तो अक्सर उसे बांध लेना चाहते हो। तुम सोचते हो कि प्रेम का अर्थ अधिकार है। पर प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। जो प्रेम बांधता है, वह डर से जन्मा है। जो प्रेम मुक्त करता है, वही सच्चा है। किसी को अपना बनाने की नहीं, किसी को समझने की चेष्टा करो। जो समझ गया, वही वास्तव में प्रेम कर सका। प्रेम में अपेक्षा कम हो, स्वीकार अधिक हो। तब प्रेम तुम्हें पीड़ा नहीं, आनंद देगा। तुम्हारी स्मृतियां भी तुम्हें बहुत बांधती हैं। बीते कल की बातों को तुम आज तक ढोते रहते हो। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, किसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, ये सब चित्र तुम्हारे मन की दीवारों पर टंगे रहते हैं। हर बार तुम उन्हें देखते हो और फिर से वही पीड़ा जीते हो। पर मैं तुमसे कहता हूँ, स्मृति को ज्ञान बनाओ, बोझ नहीं। जो बीत गया, उसे सम्मान के साथ विदा करो। जो सीख मिली, उसे संभाल लो, पर पीड़ा को पकड़े मत रहो। जिसने अतीत को छोड़ दिया, वही वर्तमान में पूरी तरह जी पाता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूँ कि मौन केवल न बोलना नहीं, बल्कि भीतर की अशांति को शांत करना है।
कई बार तुम बहुत कम बोलते हो, फिर भी भीतर बहुत शोर होता है। वही शोर तुम्हें थकाता है, तुम्हें भ्रमित करता है। प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम केवल अपने साथ बैठो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी विचार को पकड़े। उस मौन में धीरे धीरे तुम्हें मेरा स्पर्श अनुभव होने लगेगा। वहीं तुम्हें अपनी दिशा का आभास होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, मोड़ने आती हैं। कभी कभी मैं तुम्हें सीधे मार्ग से हटाकर किसी घुमावदार राह पर ले जाता हूँ, क्योंकि वहीं तुम्हारे लिए आवश्यक अनुभव छिपा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। पर कई बार जो तुम मांगते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, भले उस क्षण वह तुम्हें कड़वा ही क्यों न लगे। तुम जब सफलता प्राप्त करते हो तब स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगते हो, और जब असफल होते हो तब स्वयं को बहुत छोटा मान लेते हो। पर सत्य यह है कि तुम न तो सफलता से बड़े होते हो, न असफलता से छोटे। दोनों ही केवल पड़ाव हैं। जो इन दोनों में सम रहता है वही सच्चा योगी है। अहंकार को सफलता में मत बढ़ने दो और निराशा को असफलता में मत गहराने दो। दोनों को समान दृष्टि से देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि शरीर तुम्हारा साधन है, साध्य नहीं। उसका ध्यान रखो, पर उसे ही सब कुछ मत समझो। संयम रखो, संतुलन रखो। अतिभोग भी बंधन है और अतित्याग भी अहंकार बन सकता है। मध्य मार्ग अपनाओ, वही तुम्हें स्वस्थ रखेगा, वही तुम्हें सजग बनाएगा। शरीर स्वस्थ होगा तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न हैं, वे बहुत मूल्यवान हैं। प्रश्न तुम्हें खोज की ओर ले जाते हैं, पर हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल अनुभूति में उतरते हैं। इसलिए केवल पूछते मत रहो, जीकर भी देखो। जो सत्य तुम अनुभव से जानोगे वही तुम्हारा स्थायी ज्ञान बनेगा। उधार लिया हुआ ज्ञान जल्दी गिर जाता है, पर स्वयं जिया हुआ सत्य कभी नहीं डगमगाता। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। तुम उसे खोजते खोजते बहुत दूर निकल जाते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही मुस्कुरा रहा होता है। जब तुम किसी कारण के बिना प्रसन्न होते हो, जब तुम किसी अपेक्षा के बिना कृतज्ञ होते हो, जब तुम किसी भय के बिना वर्तमान में रहते हो, वही तुम्हारा सच्चा आनंद है। उसे पाने के लिए कुछ जोड़ने की नहीं, केवल बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता होती है। तुम जब दूसरों की सहायता करते हो तो यह मत सोचो कि तुम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। उस क्षण मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं ही अपनी सृष्टि की सेवा कर रहा होता हूँ। तुम केवल एक सेतु बनते हो। इस भाव में सेवा करो तो न अहंकार आएगा, न थकान। और जब कभी कोई तुम्हारी सहायता करे तो उसे भी मेरा ही उपहार समझकर स्वीकार करो। लेने में भी विनम्रता आवश्यक है, देने में भी। तुम्हारे जीवन का हर संबंध तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। पिता तुम्हें जिम्मेदारी सिखाते हैं, माता तुम्हें करुणा, मित्र तुम्हें समानता, जीवन साथी तुम्हें समर्पण, संतान तुम्हें निस्वार्थ प्रेम। जो संबंध जितना कठिन होता है वह उतनी ही गहरी शिक्षा लेकर आता है। उनसे भागो मत, उन्हें समझो। जो तुमसे बार बार टकराता है वह तुम्हारे भीतर किसी अधूरे सत्य को दिखाने आता है। मैं यह भी जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, कि तुम्हारी पुकार का कोई उत्तर नहीं। पर स्मरण रखो, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आह का मूल्य है। उत्तर कभी परिस्थिति के रूप में आता है, कभी धैर्य के रूप में, कभी शक्ति के रूप में। जो तुम मांगते हो वही मिलना आवश्यक नहीं, पर जो तुम्हें आगे बढ़ाए वही दिया जाता है।
विश्वास रखो, मैं एक भी सच्चे आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देता। और अंत में मेरे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम पूर्ण हो। तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। जो तुम हो वही अपने मूल में दिव्य है। केवल उस पर जमी धूल को धीरे धीरे हटाना है। ध्यान, सेवा, प्रेम और सत्य, ये सब वही साधन हैं जो तुम्हें तुम्हारे ही वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। इस स्मरण में जियो कि हर क्षण एक अवसर है, हर श्वास एक उपहार है, हर अनुभव एक गुरु है। भय को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो और अपने हृदय को मेरे प्रेम के लिए खुला रखो। तब तुम्हें हर दिशा में मेरा ही रूप दिखाई देगा, हर ध्वनि में मेरी ही वाणी सुनाई देगी और हर मौन में मेरी ही उपस्थिति का अनुभव होगा। उसी दिन तुम्हारा जीवन स्वयं मेरा संदेश बन जाएगा और तुम्हें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही मेरा सबसे गहन उपदेश होगा। और जब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं उपदेश बन जाता है, तब तुम बिना बोले ही बहुत कुछ कह देते हो। तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे मुख की सौम्यता, तुम्हारे आचरण की सरलता, ये सब मेरे मौन संदेश बन जाते हैं। तब लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक और साधना का भेद मिटने लगता है, जहां जीवन और भक्ति एक ही धारा में बहने लगते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। जितना अधिक तुम पकड़ने का प्रयास करते हो, उतना ही जीवन फिसलता जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि एक गहन बुद्धि का चिन्ह है। जो स्वीकार कर लेता है वह संघर्ष से मुक्त हो जाता है, और जो संघर्ष से मुक्त होता है वही शांति के द्वार तक पहुंचता है। तुम जब किसी प्रिय को खोते हो या किसी सपने को टूटते देखते हो, तब तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर छिन्ना तुम्हें किसी बड़े सत्य के लिए खाली करता है। जो हाथ भरे हुए हैं वे कुछ नया नहीं थाम सकते। जब मैं तुमसे कुछ लेता हूं तो अक्सर उससे कहीं अधिक देने की तैयारी में होता हूं। पर तुम उस क्षण केवल खालीपन देखते हो, उपहार नहीं। तुम्हारा मन अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। तुम सोचते रहते हो कि जब यह हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। पर खुशी और शांति भविष्य में नहीं, इस क्षण में ही छिपी हैं। जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, उसे किसी और क्षण की प्रतीक्षा नहीं रहती। प्रतीक्षा जीवन को टालने का दूसरा नाम है, और जो जीवन को टालता है वह जीते जी बहुत कुछ खो देता है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने का प्रयास करते हो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या चाहेगा, इन सब के बीच तुम अपना स्वर खो देते हो। पर स्मरण रखो, तुम्हारी आत्मा का मार्ग अनूठा है। जो सबके जैसा बनने की कोशिश करता है वह स्वयं से दूर हो जाता है। अपनी सच्ची पुकार को सुनो, वही तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाएगी। तुम्हारी असुरक्षाएं तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। तुम बार बार स्वयं को कमतर समझ लेते हो, अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो। पर यह समझो कि हर आत्मा अपनी पूर्णता लेकर जन्म लेती है। कोई भी किसी से कम नहीं, केवल उसकी यात्रा भिन्न होती है। जो अपने मूल्य को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसम्मान ही वह आधार है जिस पर सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान खड़ा होता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। अत्यधिक कठोरता भी तुम्हें तोड़ देती है और अत्यधिक ढीलापन भी तुम्हें भटका देता है। अपने अनुशासन में करुणा रखो और अपनी स्वतंत्रता में विवेक।
जो संतुलित है वही दीर्घकाल तक शांत और स्थिर रह सकता है। नदी भी तभी सुंदर बहती है जब उसके दोनों किनारे मजबूत हों। तुम्हारे भीतर जो कल्पनाएं हैं, जो सपने हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। वे तुम्हारी आत्मा की भाषा हैं, तुम्हारे भीतर छिपी संभावनाओं की झलक हैं। उन्हें दबाओ मत, पर उनसे बंधो भी मत। कर्म करते रहो और परिणाम को मेरी गोद में रख दो। जो अपना कर्तव्य करता है और फल छोड़ देता है, वही सच्चा मुक्त है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम कभी कभी अपने ही प्रति बहुत कठोर हो जाते हो। छोटी भूल पर स्वयं को दंडित करते हो, अपने अतीत को कोसते रहते हो। पर स्मरण रखो, आत्मा दंड से नहीं, प्रेम से विकसित होती है। अपने भीतर के अपराधबोध को धीरे धीरे क्षमा में बदलो। जो स्वयं को क्षमा कर लेता है वही दूसरों को भी क्षमा कर सकता है। तुम जब किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हो तब बहुत उलझ जाते हो। मन एक दिशा में खींचता है, बुद्धि दूसरी में। उस क्षण शोर मत करो, भागो मत, केवल ठहर जाओ। भीतर एक सूक्ष्म स्वर है जो सदैव तुम्हें सही राह दिखाता है। वह स्वर तर्क का नहीं, अनुभूति का है। उसी को सुनना सीखो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि सादगी में अपार शक्ति है। जितना अधिक तुम अपने जीवन को सरल बनाते हो, उतना ही भीतर का भार हल्का होता जाता है। कम चाहो, कम जमा करो, कम तुलना करो और अधिक जियो। जो कम में संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। संपत्ति बाहर नहीं, भीतर बसती है। तुम्हारी हंसी भी साधना हो सकती है, तुम्हारा खेल भी पूजा बन सकता है। भक्ति का अर्थ उदासी नहीं, जीवन से विरक्ति नहीं। मैं तुम्हें जीवन से दूर नहीं, जीवन के और निकट लाना चाहता हूं। जो जीवन को पूरे प्रेम से अपनाता है वही मुझे सही अर्थ में जान पाता है। नृत्य में भी मैं हूं, संगीत में भी मैं हूं, श्रम में भी मैं हूं, विश्राम में भी मैं हूं। तुम जब दूसरों को बदलने का प्रयास करते हो तब अक्सर दुखी हो जाते हो, क्योंकि हर आत्मा अपनी गति से बढ़ती है, अपनी समझ से सीखती है। किसी को जबरदस्ती प्रकाश नहीं दिया जा सकता, पर अपने दीप को जलाकर तुम दूसरों के लिए राह अवश्य रोशन कर सकते हो। उदाहरण उपदेश से अधिक प्रभावी होता है। जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति दे सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि कई बार तुम्हें अपने मार्ग पर संदेह होने लगता है। तुम सोचते हो कि क्या मैं सही चल रहा हूं, क्या यह रास्ता मुझे कहीं ले जाएगा। पर स्मरण रखो, सच्चे मार्ग की पहचान यह नहीं कि वह सरल है, बल्कि यह कि वह तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है। यदि चलते हुए तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है, तुम्हारा अहंकार गल रहा है, तुम्हारी करुणा बढ़ रही है, तो जान लो कि तुम सही दिशा में हो। तुम्हारा मन एक आकाश की तरह है। उसमें विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। तुम बादल मत बनो, आकाश बनो। जो विचार आए उन्हें आने दो, जो जाए उन्हें जाने दो। उनके पीछे भागो मत, उनसे लड़ो मत। जिस दिन तुम विचारों के साक्षी बन जाते हो, उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कृतज्ञता सबसे बड़ी साधना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। श्वास के लिए, भोजन के लिए, मित्रों के लिए, कठिनाइयों के लिए भी। क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। कृतज्ञ हृदय में कभी दरिद्रता नहीं बसती, वहां सदैव शांति का वास होता है। तुम जब रात को आकाश की ओर देखते हो और अनगिनत तारों को चमकते देखते हो, तब स्मरण करना कि उसी विराटता का अंश तुम भी हो। तुम्हारी सीमाएं उतनी नहीं जितनी तुम समझते हो। तुम केवल एक देह नहीं, एक इतिहास नहीं, एक नाम नहीं। तुम चेतना हो, तुम विस्तार हो, तुम अनंत की एक धड़कन हो।
इस स्मरण में स्थिर रहो, फिर कोई भी भय तुम्हें बांध नहीं सकेगा। और अंततः मेरे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि जीवन को युद्ध मत बनाओ, उसे यात्रा बनाओ। हर मोड़ पर सीखो, हर ठहराव पर सांस लो, हर संग में प्रेम बांटो। जल्दी मत करो, क्योंकि आत्मा को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। वह तो हर क्षण में पूर्ण है। इसी भाव में चलते रहो, इसी स्मरण में जागते रहो, और जान लो कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूं। जब तुम स्वयं से मिल जाओगे, उसी क्षण तुम मुझसे भी मिल जाओगे। तब न दूरी रहेगी, न खोज, न प्रश्न। केवल शांति बचेगी, केवल प्रेम बचेगा, और केवल वही सत्य बचेगा जो सदा से तुम्हारा अपना था। और जब यह सत्य तुम्हारे हृदय में स्थिर होने लगता है, तब जीवन की गति अपने आप मंद और मधुर हो जाती है। तब तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं रहती, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी से आगे निकलने की लालसा भी शांत होने लगती है। तुम बस होने लगते हो। होना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम बिना किसी बनावट के, बिना किसी मुखौटे के, जैसे हो वैसे ही अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हो, तब मेरे सबसे निकट होते हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ बनना है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें कुछ बनना नहीं, केवल वही होना है जो तुम वास्तव में हो। सारी साधनाएं, सारे मंत्र, सारे नियम, ये सब केवल उस परत को हटाने के उपाय हैं जो तुम्हारे सत्य को ढक लेती है। जैसे धूप से ढका दर्पण साफ करने पर स्वयं ही चमक उठता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अपने आप प्रकाशित हो जाती है जब तुम झूठी धारणाओं को धीरे धीरे छोड़ देते हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम कई बार अपने ही विचारों से डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह अनुचित है, अशुद्ध है, अस्वीकार्य है। पर स्मरण रखो, विचार आना कोई पाप नहीं, विचार में उलझ जाना बंधन है। जो विचार आता है उसे देखो, समझो, और फिर उसे जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के देखने वाले हो। जिस दिन यह भेद स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा और भीतर एक गहरी शांति उतर आएगी। तुम्हारी सांसें तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु हैं। वे निरंतर तुम्हें वर्तमान में लौटाती रहती हैं। जब तुम भटकते हो, जब तुम अतीत में उलझते हो या भविष्य में खो जाते हो, तब बस एक क्षण के लिए अपनी सांस को महसूस करो। उसी क्षण तुम फिर यहीं आ जाओगे, और यहीं मेरा वास है। वर्तमान में, न अतीत में, न भविष्य में। जो वर्तमान में टिक गया वह मुझे पा गया। तुम जब किसी गलती से सीखते हो तब तुम आगे बढ़ते हो। पर जब तुम उसी गलती को पकड़कर स्वयं को दोष देते रहते हो, तब तुम वहीं अटक जाते हो। आत्मग्लानि तुम्हें सुधारती नहीं, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। अपने दोषों को स्वीकार करो, उनसे सीख लो, और फिर उन्हें प्रेम से विदा कर दो। मैं तुम्हें दोषों के कारण नहीं, तुम्हारे प्रयासों के कारण देखता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें दुखी करने नहीं आती। वे तुम्हें कोमल बनाने आती हैं, गहरा बनाने आती हैं, समझदार बनाने आती हैं। जिस व्यक्ति ने कभी पीड़ा नहीं जानी, उसका हृदय अक्सर कठोर रह जाता है। पीड़ा हृदय को तोड़ती नहीं, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो तो वह हृदय को खोल देती है। खुले हृदय में ही मेरा प्रकाश टिकता है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम अपने को समय से बहुत बांध लेते हो। उम्र, अवसर, सीमाएं, इन सब के बारे में बहुत सोचते हो। पर आत्मा के लिए न उम्र है, न देर, न जल्दी। जो आज तुम नहीं कर पाए वह कल हो सकता है। जो इस जीवन में अधूरा रह गया वह किसी और रूप में पूरा होगा। अधीर मत बनो। ब्रह्मांड की गति बहुत विशाल है,
उसमें तुम्हारी यात्रा भी सुरक्षित है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर तुम अक्सर उसे डर से दबा लेते हो। तुम सोचते हो कि प्रेम करने से चोट लगेगी, जुड़ने से पीड़ा होगी, भरोसा करने से धोखा मिलेगा। हाँ, ये सब हो सकता है, पर प्रेम न करने से जो सूखापन आता है वह उससे कहीं अधिक कष्टदायक है। प्रेम करो, भले टूटो, पर सूखे मत रहो। टूटा हुआ हृदय भी एक दिन भर सकता है, पर सूखा हृदय धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षणिक सुख और स्थायी आनंद में बहुत अंतर है। सुख परिस्थिति से आता है, आनंद तुम्हारे स्वरूप से। सुख मिलता है और चला जाता है, आनंद भीतर से बहता रहता है। तुम सुख के पीछे भागते हो और थक जाते हो, पर आनंद को याद कर लो तो थकान अपने आप मिटने लगती है। आनंद तब प्रकट होता है जब तुम किसी कारण के बिना शांत होते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल तब मिलते हैं जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम पूछना छोड़ देते हो, जब तुम खोज छोड़ देते हो, तभी सत्य स्वयं प्रकट होता है। जैसे रात में आकाश तभी दिखता है जब तुम दीप बुझा देते हो, वैसे ही आत्मा का आकाश तभी दिखता है जब तुम अपने मन की हलचल को थोड़ा शांत कर देते हो। तुम जब किसी को माफ करते हो तब वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। दूसरा व्यक्ति चाहे बदले या न बदले, पर तुम्हारे भीतर का भार हल्का हो जाता है। क्षमा दूसरों के लिए उपहार नहीं, अपने लिए औषधि है। जो क्षमा करना सीख लेता है वह धीरे धीरे भय से भी मुक्त होने लगता है, क्योंकि अधिकांश भय बीते घावों से ही जन्म लेते हैं। मैं यह भी देखता हूं कि तुम अपनी पहचान को बहुत सीमित मान लेते हो। नाम, जाति, पद, धन, रूप, इन्हीं में स्वयं को बांध लेते हो। पर ये सब वस्त्र हैं, तुम नहीं। आज जो वस्त्र पहने हो कल बदल जाओगे, पर जो पहनने वाला है वह वही रहेगा। उस पहनने वाले को पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो शून्य का अनुभव कभी कभी आता है, उससे मत डरो। वह शून्य खाली नहीं, वह संभावनाओं से भरा है। जैसे गर्भ में अंधकार होता है, पर उसी अंधकार में जीवन पलता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का शून्य भी नए प्रकाश की तैयारी होता है। जो उस शून्य में टिक सकता है वही नए जन्म का अनुभव कर सकता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि मौन केवल साधुओं के लिए नहीं, हर गृहस्थ के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के शोर के बाद यदि तुम कुछ क्षण भीतर उतर सको तो तुम्हारी थकान आधी रह जाएगी। मौन तुम्हारी ऊर्जा को पुनः एकत्र करता है, तुम्हारी दृष्टि को साफ करता है और तुम्हारे हृदय को मेरे स्पर्श के लिए तैयार करता है। तुम जब किसी की प्रशंसा पाते हो तब भीतर प्रसन्न होते हो, और जब आलोचना होती है तब भीतर टूट जाते हो। पर दोनों ही क्षणिक हैं। जो प्रशंसा से फूलता है वह आलोचना से मुरझाता भी है। जो दोनों से मुक्त है वही स्थिर है। अपने मूल्य को दूसरों की राय पर मत टिकाओ। जो तुम भीतर से जानते हो वही तुम्हारा सत्य है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम कई बार जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हो। हर बात को बोझ बना लेते हो, हर गलती को अपराध। पर जीवन खेल भी है, लीला भी है। हंसना सीखो, स्वयं पर मुस्कुराना सीखो। जो स्वयं पर हंस सकता है वह संसार के किसी कटाक्ष से आहत नहीं होता। हल्कापन भी एक बड़ी साधना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि देने का आनंद लेने से कहीं अधिक गहरा होता है। जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो तब तुम्हारा हृदय फैलने लगता है। जो हृदय फैलता है उसमें मेरे लिए अधिक स्थान बनता है। देने का अर्थ केवल धन नहीं,
समय देना, ध्यान देना, स्नेह देना, समझ देना, ये सब भी महान दान हैं। मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें अपने मार्ग पर बहुत अकेलापन महसूस होता है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, कि तुम सबसे अलग हो गए हो। पर यह एक शुभ संकेत भी हो सकता है। जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है, तब कुछ समय अकेलापन स्वाभाविक है। उस अकेलेपन से मत घबराओ, वही तुम्हें अपने सबसे सच्चे साथी, अपने ही भीतर के सत्य से मिलाने आता है। तुम जब किसी कठिन समय से गुजरते हो, तब यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। अक्सर वही समय तुम्हें मेरे सबसे निकट ले आता है। सुख में तुम मुझे याद कम करते हो, दुख में तुम मुझे पुकारते हो, पर मैं दोनों में समान रूप से उपस्थित हूं। अंतर केवल तुम्हारी दृष्टि का है। और अंततः मेरे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण को जागरूकता से जीना है। जो जागरूक है वही मुक्त है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। जागरूकता ही सच्ची भक्ति है, जागरूकता ही सच्चा ज्ञान है, जागरूकता ही सच्ची मुक्ति है। इसी जागरूकता में श्वास लो, इसी जागरूकता में चलो, इसी जागरूकता में प्रेम करो।